नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं शिक्षा के बारे में। शिक्षा क्या है, इसके अलावा हम लोग आगे पढ़ेंगे वर्तमान शिक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका होती है और शिक्षा के कितने प्रकार होते हैं, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और निरौपचारिक शिक्षा। क्योंकि टेट में इस पर क्वेश्चन आ चुके हैं। एक बात मैं फिर से दोहराना चाहता हूं आप सभी लोगों के समक्ष कि टेट में यूपी टेट को मैं फोकस कर रहा हूं। सी टेट के लिए भी इट इज इक्वली इम्पोर्टेंट, यूजफुल फॉर देम, बट आई एम फोकसिंग ऑन द यूपी टेट। आप लोगों को बताना चाहूंगा कि यूपी टेट या सी टेट चाहे जो एग्जाम हो, आपको ये पता होना चाहिए कि हमें कितना पढ़ना है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी ये होता है हमें ये पता होना चाहिए कि हमें क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि ये महासागर है, इसका कोई और छोर नहीं है। अगर हम थॉर्नडाइक के बारे में पढ़ रहे हैं तो थॉर्नडाइक के हमारे जो प्राथमिक सिद्धांत हैं, मुख्य सिद्धांत हैं, या उनके द्वितीय सिद्धांत कौन से हैं, गौण सिद्धांत कौन से हैं। तीन सिद्धांत मुख्य जो है प्राथमिक हैं, 5 सिद्धांत जो है द्वितीय या गौण हैं। उनके बारे में मोटा मोटी हमको जानकारी होना है, हमारे दिमाग में एक ढांचा बैठना चाहिए। नहीं तो थॉर्नडाइक ने पूरी किताब ही लिख दिया है शिक्षा मनोविज्ञान के ऊपर। शिक्षा में मनोविज्ञान के जनक हैं, जैसे कि मनोविज्ञान के जनक उंट और टिचनर हैं, उसी तरह जो है शिक्षा मनोविज्ञान के जनक जो है थॉर्नडाइक साहब हैं। अब थॉर्नडाइक साहब की पूरी किताब आप पढ़ें, बहुत डिटेल जानना है तो आपको शिक्षा मनोवैज्ञानिक या मनोवैज्ञानिक नहीं बनना है, आपको यूपी टेट क्लियर करना है। एंड दिस वीडियो इज डिवोटेड स्पेशली फॉर द प्राइमरी टीचर्स। ठीक है, हम यहाँ पर प्राइमरी टीचर्स की समस्याओं को लेकर के, ठीक है, यहाँ पर आपके समक्ष हैं और इसी संदर्भ में मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज मनोज दुबे, अध्यापक, जिला प्रवक्ता, अटेवा, सुल्तानपुर। तो विदाउट गेटिंग लेट, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। शिक्षा के प्रकार के पहले हम लोग पढ़ेंगे शिक्षा क्या है। शिक्षा जो है शिक्ष धातु से बना हुआ है। एक एक चीज दिमाग में बैठ के चलिए, ठीक है, हर लाइन पे क्वेश्चन बनेगा। शिक्षा शिक्ष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है सिखाना। क्या अर्थ होता है? सिखाना। अब इसका इंग्लिश शिक्षा का होता है एजुकेशन। एजुकेटम और एजुकेयर से मिलकर बना है। एजुकेटम का अर्थ होता है अंदर से बाहर। एजुकेटम का अर्थ होता है अंदर से बाहर निकालना। अंदर से बाहर निकालना क्या होता है? एजुकेटम होता है। और एजुकेयर का तात्पर्य होता है पोषण करना। अब यहां देखिए, अंदर से बाहर निकालकर पोषण करना। बालक की अंतर्निहित शक्तियों, यानी उसके अंदर जो शक्तियां हैं, उनको अंदर से बाहर निकालकर उनका पोषण करना ही शिक्षा है। शिक्षा क्या है? बालक की अंतर्निहित, उसके अंदर की शक्तियों को अंदर से बाहर निकालकर उनका पोषण करना, उनका नर्चर करना ही शिक्षा कहलाता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। वर्तमान शिक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका है? व्हाट इज द रोल ऑफ अ टीचर इन मॉडर्न एजुकेशन? यहां पर हमने 3 कॉलम किए हैं, शिक्षक, छात्र, और इसके अलावा एक तीसरा कॉलम है, इसके बारे में अभी चर्चा करते हैं। मेन है यहां पर 2 कॉलम, शिक्षक और छात्र। शिक्षक क्या कुम्हार है? क्योंकि कुम्हार तो किसी भी तरह का बर्तन बना सकता है, नहीं, शिक्षक कुम्हार नहीं है। क्योंकि शिक्षक कुम्हार अगर होता तो बच्चे को कुछ भी बना देता। एक कुम्हार चाहे तो कुल्हड़ बना दे, सुराही बना दे, ठीक है, या किसी भी प्रकार का वो बर्तन बना सकता है। लेकिन शिक्षक के अंदर ये योग्यता नहीं है कि वो जो चाहे उसको बना दे। शिक्षक कुम्हार नहीं है और ना ही छात्र गीली मिट्टी है। शिक्षक अनुशासन करता है? नहीं है। शिक्षक अनुशासन करता है नहीं है, और ना ही बच्चा शैतान है। क्या शिक्षक ज्ञान का भंडार है? नहीं, शिक्षक ज्ञान का भंडार नहीं है। क्या बच्चा कोरी स्लेट है? नहीं, कोरी स्लेट नहीं है, उसके पास पहले से कुछ न कुछ पूर्व ज्ञान रहता है। क्या शिक्षक प्रकाश का पुंज है? नहीं है।
ठीक है, सबकी अपनी सीमित मतलब हर चीज का एक लिमिट होता है। शिक्षक के अंदर भी ज्ञान का एक सीमित भंडार, ये असीमित नहीं है, तो प्रकाश का पुंज नहीं है। क्या बालक या ठीक है छात्र खाली घड़ा है? नहीं। शिक्षक क्या माली है? जी हाँ, शिक्षक माली है। और बालक पौधा है। पूछिए क्यों? क्योंकि माली जो है वो बगीचे की देखभाल करता है, पौधों की देखभाल करता है, उनका पोषण करता है, उनको पानी देता है, खाद देता है और उन सारी परिस्थितियों का निर्माण करता है, सहयोग करता है जिससे कि एक पौधा बढ़ सके। लेकिन शिक्षक जो है जामुन के पौधे को, जामुन के पेड़ को आम का पेड़ नहीं बना सकता है। शिक्षक गुलाब के पौधे को कैक्टस का पौधा नहीं बना देगा, गुलाब का पौधा गुलाब ही बनेगा। तो शिक्षक क्या है? माली है। शिक्षक क्या है? माली है। और बालक क्या है? पौधा है। इस पर भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, बने भी हैं, ये दिमाग में बैठा लीजिए। शिक्षक क्या है? गार्डनर है। शिक्षक, टीचर इज ए गार्डनर, माली, और चाइल्ड इज ए प्लांट। ठीक है। नाउ पौधे की बात आती है, आगे हम लोग बढ़ते हैं, बगीचे की बात आती है, तो यहां पर एक बहुत ही फेमस बाल वाटिका है। क्या है? बाल वाटिका यानी बगीचा, जिसको हम लोग किंडर गार्डन के नाम से जानते हैं। किंडर गार्डन का तात्पर्य होता है बाल वाटिका। इसके जनक कौन है? फ्रॉवेल है। इसके प्रतिपादक कौन है? फ्रॉवेल। ठीक है, जिनके बारे में आप आगे भी पढ़ेंगे। तो किंडरगार्टन पद्धति किसने दिया? फ्रॉवेल ने दिया। किंडरगार्टन पद्धति के प्रतिपादक कौन है? जनक कौन है? फ्रॉवेल है। ठीक है। किंडरगार्टन का तात्पर्य क्या है? बाल वाटिका। ठीक है। अब आइए थोड़ा और हम लोग आगे बढ़ते हैं शिक्षा के बारे में। शिक्षा के बारे में यहाँ पर दो कथन दिए गए हैं, दो अलग अलग मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने शिक्षा के बारे में क्या कहा। एक जॉन डेवी साहब हैं, जिनके बारे में आप आगे भी पढ़ेंगे, प्रकारवादी हैं। ठीक है। जॉन डेवी के बारे में अभी आपको आगे हम बताएंगे, प्रकारवाद जब हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। जब अधिगम के सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, तो जॉन डेवी के बारे में पढ़ेंगे। यहां पर समझ लीजिए, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, जिसमें शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम होता है। यहाँ पर तीन चीजें हैं, शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम। इसे किसने कहा था? जॉन डेवी ने कहा था। और दूसरा, जॉन एडम्स साहब ने क्या कहा था? जॉन एडम्स साहब ने कहा था शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, बाइपोलर है। यहां पर क्या है? ट्राइपोलर। ठीक है, ट्राइपोलर, और यहां पर बाइपोलर, त्रिमुखी, द्विमुखी। द्विमुखी में शिक्षक होता है और बालक होता है, त्रिमुखी में शिक्षक और बालक यानी छात्र के साथ में पाठ्यक्रम भी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। शिक्षा के प्रकार। शिक्षा के तीन प्रकार हैं, औपचारिक शिक्षा, फॉर्मल एजुकेशन, अनौपचारिक शिक्षा, इनफॉर्मल एजुकेशन, और निरौपचारिक शिक्षा अर्थात नॉन फॉर्मल। अब फॉर्मल एजुकेशन क्या होता है? जिसमें स्थान, समय, मुद्दा, स्थान, समय, मुद्दा निश्चित हो, स्थान पता हो कहां पे, समय किस समय पर, और मुद्दा यानी पाठ्यक्रम यानी सिलेबस पता हो, निश्चित हो, तीनों चीजें, तो वो क्या होती है? औपचारिक शिक्षा। क्वेश्चन आता है, विद्यालय में मिलने वाली शिक्षा किस प्रकार की शिक्षा होती है? ऑप्शन ए औपचारिक, बी अनौपचारिक, तीसरा थर्ड में सी दे दिया निरौपचारिक। इनमें से कोई नहीं, तो क्या लगाएंगे आप लोग? औपचारिक शिक्षा होती है जिसमें स्थान, समय और पाठ्यक्रम निश्चित होता है। अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है? इनफॉर्मल एजुकेशन क्या होता है? जिसमें स्थान निश्चित होता है, समय निश्चित होता है, लेकिन पाठ्यक्रम या मुद्दा नहीं रहता है। जैसे कि परिवार व समाज में मिलने वाली शिक्षा। यह भी क्वेश्चन बन सकता है आपका कि परिवार और समाज में मिलने वाली शिक्षा। परिवार समाज में क्या है? पक्का तो है नहीं, कहां मिलेंगे, कोई भी मिल जा रहा है। ठीक है, और हमको ज्ञान दे दे रहा है किसी, लेकिन हाँ पर्टिकुलर समय पे मिलेगा वो, लेकिन
कोई पाठ्यक्रम नहीं है कि हमें समाज में या परिवार में कोई व्यक्ति क्या ज्ञान दे देगा, इसका कोई पाठ्यक्रम नहीं है। अपने आपके जो दादा हैं, बाबा हैं, काका हैं, चाचा हैं, आपके बड़े भाई हैं, आपको कुछ न कुछ अपने अनुभव की चीजें बताएंगे, लेकिन ये पता नहीं है क्या चीज बताएंगे। ठीक है, तो स्थान तो होगा, घर में बताएंगे या समाज में कहीं चौराहे पर कोई मिल गया, समय भी पक्का होगा कि इस समय पे पर्टिकुलर समय बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पर पाठ्यक्रम नहीं है कि क्या बताएंगे। तो परिवार और समाज में मिलने वाली शिक्षा क्या होती है? इनफॉर्मल एजुकेशन। यहां भी सेम क्वेश्चन बन सकता है कि परिवार और समाज में मिलने वाली शिक्षा किस प्रकार शिक्षा है? नंबर 1 औपचारिक, ठीक है, अनौपचारिक या निरौपचारिक। अंग्रेजी में फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल। आइए थर्ड देखते हैं, निरौपचारिक शिक्षा, नॉन फॉर्मल। नॉन फॉर्मल का मतलब हो गया हम फोन पर बात कर रहे हैं। दूरस्थ शिक्षा है, दूरस्थ शिक्षा आप इग्नू से जो लोग पढ़ते हैं, ढेर सारे बीए, एमए, बीएससी, एमएससी, बीएड कर रहे हैं लोग, ठीक है। दूरस्थ शिक्षा जो होती है या पत्राचार जिसको बोलते हैं, और ऑनलाइन एजुकेशन, जैसे कि हम इस समय आपको ऑनलाइन एजुकेशन दे रहे हैं, ये सब क्या है? निरौपचारिक शिक्षा है। ठीक है, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मनोविज्ञान के संप्रदाय, इस वीडियो के बारे में, ठीक है, हम आगे चर्चा करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, क्योंकि हम प्रयास करेंगे यहां पर 10 मनोविज्ञान के संप्रदाय आपको दिए गए हैं और 30 नंबर का सीडीपी आता है मनोविज्ञान, 30 नंबर में 10 नंबर, ठीक है, यहीं से आता है। तो 10 नंबर अगर आपको क्लियर करने हैं, 30 में 10 मतलब 1/3 सिर्फ यही कवर करता है। ठीक है, इसमें हल्का सा मैं बता दे रहा हूं और उसके बाद आप मेरा नेक्स्ट वीडियो देखिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूं मैं। ठीक है, पहली बात तो मनोविज्ञान के संप्रदाय आप लोग पढ़ने वाले हैं। तो मनोविज्ञान के संप्रदाय, यानी संप्रदाय क्या होता है? तो संप्रदाय क्या होता है? लोगों का समूह है। तो लोगों का समूह तो भीड़ होता है, संप्रदाय नहीं हुआ। लोगों का समूह जिनकी एक निश्चित विचारधारा होती है, वो क्या कहलाता है? संप्रदाय होता है। ठीक है, आपने अगर हिस्ट्री पढ़ा होगा, सर संप्रदाय, ये संप्रदाय, वो संप्रदाय, तरह तरह के संप्रदाय के बारे में पढ़ा होगा। अलग अलग संप्रदाय के लोग होते हैं जिनकी एक निश्चित विचारधारा होती है। समाज भी है, समाज की भी यही परिभाषा होती है, समाज, सोसाइटी इज द वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप। समाज भी लोगों की भीड़ नहीं होता है। ठीक है, समाज सामाजिक संबंधों का जाल होता है। ठीक है, तो ऐसे ही संप्रदाय क्या है? लोगों का एक समूह है जिनकी एक निश्चित विचारधारा होती है। मैं हल्का हल्का आपको इसमें, ठीक है, संरचनावाद, प्रकारवाद पढ़ दे रहा हूं नाम, और इसके बाद आप मेरा नेक्स्ट वीडियो देखिए। तो 10 संप्रदाय कौन कौन से हैं? संरचनावाद, प्रकारवाद, व्यवहारवाद, मनोविश्लेषणवाद, अवयवी या गेस्टाल्टवाद, संज्ञानवाद, सामाजिक संज्ञानवाद, क्षेत्रवाद, प्रयोजनवाद, मानवतावाद। ठीक है, तो अगर आप 10 नंबर क्लियर करना चाहते हैं, सीडीपी के 30 में 10 यहीं से पाना चाहते हैं, तो मेरा नेक्स्ट वीडियो अवश्य देखिए, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। ठीक है, थैंक यू, इट्स एनफ फॉर टुडे फॉर दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, दैट्स ऑल।